इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में गोलियों से लिखा हुआ है झारखंड पुलिस लातेहार। दरअसल ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये झारखंड के राजधानी रांची से 112 किलोमीटर दूर लातेहार जिला का है, जहां 9 उग्रवादियों ने हथियारों संग आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि लातेहार पुलिस के लिए ऐतिहासिक बन गया। बता दें कि लातेहार समाहरणालय सभागार में जेजेएमपी संगठन के 9 उग्रवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इनमें 5 उग्रवादियों पर कुल 23 लाख रुपये का इनाम था। झारखंड के इतिहास में ये पहला मौका है जब एक ही संगठन के इतने उग्रवादियों ने सामूहिक रूप से हथियार डाले हों। आत्मसमर्पण करने वालों में जोनल कमांडर रविंद्र यादव 5 लाख का इनामी, सब जोनल कमांडर अखिलेश यादव 5 लाख का इनामी, बलदेव गंजू 5 लाख का इनामी, मुकेश राम उर्फ कल्लू रवि 5 लाख का इनामी और पवन उर्फ राम प्रसाद 3 लाख का इनामी शामिल हैं। इनके अलावा एरिया कमांडर ध्रुव, विजय यादव, श्रवण सिंह और मुकेश गंजू ने भी सरेंडर किया। इन्होंने AK-47 राइफलें और बड़ी संख्या में कारतूस भी पुलिस को सौंपे। कार्यक्रम में CRPF के IG साकेत कुमार, IG अभियान माइकल एस राज, पलामू IG सुनील भास्कर, DIG नौशाद आलम, DIG SSB मानवेंद्र, पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव और DDC सैयद रियाज अहमद मौजूद रहे। तो पूरा का पूरा प्रमंडल में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो एक समय जहाँ पर 200-250 नक्सली हुआ करते थे, आज उसका 10% ही रह गया है। बाकी जिलों की बात करते हैं, बोकारो में 3 नक्सली है, गिरिडीह आज के समय में 1 भी नक्सली नहीं है, चतरा में 3-4 नक्सली हैं। उसी तरह से अगर आप गुमला में बताया सिमडेगा 0 है, 1 सरायकेला 0 है, खूंटी 0 है, PLFI का मार्टिन क्रिकेट अभी मारा गया तो उसके बाद PLFI भी खत्म हो जाता है। तो हम लोग का जो गोल है कि 2025 तक नक्सल खत्म कर दें, करीब करीब हम लोग उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। चाईबासा में जरूर अभी भी थोड़ी समस्या बची हुई है, वहाँ पर करीब 60 से 70 लोग के आसपास नक्सली वहाँ पर CPI माओइस्ट को बचे हुए हैं। नहीं तो पूरा जो स्टेट है हम लोग अब वैसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ पर शायद यह कहते हुए खुशी होनी चाहिए कि अब शायद CRPF या SSB की जरूरत भी नहीं है स्टेट पुलिस को, अगर हम लोग सिर्फ चाईबासा की बात छोड़ देते हैं तो। और स्टेट पुलिस बधाई के पात्र, अगर आप देखिए कुछ इसमें मैं पढ़ रहा था तो ज़्यादातर वैसे एनकाउंटर्स भी रहे हैं जिसमें किसी पर सिर्फ स्टेट पुलिस का रोल रहा है, फर्स्ट रोल स्टेट पुलिस का रहा है, बाकी हम लोग सपोर्ट में रहे। कुछ जगह पर चाईबासा को छोड़ करके सभी जगह स्टेट पुलिस स्वयं सक्षम है पूरा का पूरा थोड़े बहुत जो नक्सली बचे रह गए हैंडल करने के लिए। तो स्टेट पुलिस को भी बहुत सारी बधाई दूंगा आपके इस सरेंडर के लिए भी। और मैं तो यहाँ लोकल हूँ तो जब स्टेट पुलिस अच्छा करता है तो मुझे तो स्टेट पुलिस अच्छा करे चाहे CRPF अच्छा करे, मेरे लिए दोनों ही खुशी की बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, साथ में IG ऑफ से रिक्वेस्ट करूँगा तरफ से आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। साथ साथ जो JJMP का नाम उग्रवादी सरेंडर हुए हैं उनको भी स्वागत करता हूँ और उनके परिवार को बधाई देता हूँ। उनको भी इसमें भूमिका रहा है कि ये लोग को सरेंडर करने में। इसमें आप देखे होंगे कि जैसे IG CRP ने बताया थे कि जो ओवरऑल ब्रीफ झारखंड का स्थिति क्या है उसके बारे में बताए थे। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप देखे होंगे हाल के दिनों में कई बार हम लोग जो उग्रवादी के साथ मुठभेड़ हुए हैं, कई उग्रवादी मारा गए हैं, जैसे गुमला में हुआ, पलामू में हुआ है, बोकारो में हुआ है। ऐसी स्थिति है कि अब जो भी बचा कुचा उग्रवादी है वो सब मारा जाएंगे। ये सरेंडर का वो भी एक कारण हम कह सकते हैं कि जो लगातार हमारा ऑपरेशन तेज चल रहा है उसमें हम लोग को सफलता भी मिल रही है। उसी हिसाब से आगे भी हमारा जो अभियान तेज रहेगा। जो भी बच्चे हुए हैं उग्रवादी हैं उनको मैं अनुरोध करता हूँ, या वो ये समझ ले, वो चेतावनी समझ ले या जैसे भी समझ ले, वो अपना जो रास्ता को छोड़े और सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करे। इसमें सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि जो हमारा झारखंड सरकार का जो आत्मसमर्पण नीति है, ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, इसमें बहुत सारा फायदा सब लोग को मिलता है। तो इसी माध्यम से बाकी लोग को भी मैं अपील करता हूं कि वो लोग जल्दी से जल्दी अपना आत्मसमर्पण करें, अन्यथा जो भी है तो आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में क्या हो रहा है। उसी हिसाब से हमारा ऑपरेशन लगातार तेज रहेगा, उनका विरुद्ध लगातार हम लोग अभियान कंटिन्यू करेंगे। हमारा फोकस ये रहेगा कि झारखंड में विकसित विकास का रास्ता में ले जाना है। जो लोग विकास का रास्ता को जो चोट पहुंचाने में लगे हुए हैं उनका विरुद्ध हमारा कार्रवाई लगातार तेज रहेगा।
मैं इस अवसर पर झारखंड पुलिस का और जो खासकर जो लातेहार एसपी और जो लातेहार का जो जितना भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जितना भी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये सब लोग का मेहनत से ये हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें अपना योगदान दिए। एजुकेशन के लिए उसमें जो फीस होता है वो भी दिया जाएगा, घर बनाने के लिए आपको सहयोग किया जाएगा, जो आपकी राशि है, जो अमाउंट आपके सरेंडर का रिवार्ड आपके घोषित है वो आपको सरेंडर के वक्त दिया जाएगा। तो बाकी उग्रवादियों को भी मैं अपील करता हूँ कि आप मुख्य धारा में जुड़े, सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी उसका लाभ उठाएं, अन्यथा पुलिस जो है, झारखंड पुलिस जो है उसी तरह से आगे कार्रवाई करती रहेगी। आपने देखा पूर्व में भी फरवरी से लेकर अभी तक 10 सरेंडर हुए हैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि 3 माओवादी थे और 7 जेजेएमपी थे। आज 9 सरेंडर हुए हैं, तो 16 सरेंडर्स आपने देखा है जेजेएमपी संगठन से हुए हैं। और आपने देखा है कि पूर्व में अच्छा इनकाउंटर्स भी हुए थे अगेंस्ट माओविस्ट और जेजेएमपी, जिसमें जेजेएमपी के सुप्रीमो जो था वो मारा गया था, और माओविस्ट से भी जो मनीषा है उसको भी हम लोगों ने ढेर किया था। तो आप सब मुख्य धारा में आइए और सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी उसका लाभ उठाइए, अन्यथा जो झारखंड पुलिस है अपनी कार्रवाई इसी तरह से आगे करती रहेगी। की योजना, नई दिशाएं और आप घर लौट चले के तहत जो बच्चों की जो किलकारियां सुन रहे हैं, 9 उग्रवादी जो यहाँ हम लोगों के समक्ष सरेंडर किए हैं, उनके साथ पूरे परिवार है। बच्चों की किलकारियां जंगल में नहीं सुनाई पड़ रही, ये अब परिवार के साथ जब रहेंगे तभी ये सुन पाए। और सरकार इतना आसान कर दिया है ना कि जिस शीर्ष से वेतन पुलिस को मिलता है उसी शीर्ष से इन लोगों को ये रिवार्ड का पैसा जो है सो 23 लाख रुपया आज मिलेगा। निश्चित रूप इसको हमारे सीनियर अफसर ने इन्हें दे दिया। अभी हाल में ही आदेशानुसार डीजी सर के और सरकार के आदेशानुसार हमने 22 लाख रुपया 1 महीना के अंदर रिवार्ड घोषित किया, और सारे का सारे पूरा परिवार अपना कुंभा पूरे समक्ष, आप लोगों के समक्ष, पूरे झारखंड के समक्ष आके ये सरेंडर कर गए। इनका सम्मान है, सारे लोग इनका सम्मान करते हैं। और ये देखकर बाकी जितने भी हैं जो बचे हुए हैं सारे लोगों को भी आने का हम लोग न्योता देते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी दृढ़ संकल्पित है कि इस साल तक ही टारगेट दिया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, न कि झारखंड में तो बस अब गिने चुने हैं। जब तक के नेतृत्व हमारे सीनियर अफसर के हाथ में रहेगा तब तक बस कोई आ ही जाते, पूरा विश्वास। इसी के बाद साथ में एक मतलब पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आगे वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, ये कहते हुए कि उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, हर रोते हुए को फिर से हंसाना है। जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस आत्मसमर्पण प्रोग्राम में सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारे कलीग्स, मीडिया के बंधु, आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली और उनके परिवारजनों का, सभी लोगों का स्वागत है। सभी को जोहार। निश्चित रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इतनी संख्या में जेजेएमपी के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और साथ ही हम लोगों को काफी वेपन्स की रिकवरी हुई है। ये अचीवमेंट पॉसिबल हुआ है क्योंकि पुलिस मुख्यालय के लगातार जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है और दिशा निर्देश है, उसके साथ ही सीएपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स हम लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं, डायरेक्ट करते रहे हैं, और इन जोनल लेवल, रेंज लेवल पर हम लोग प्लानिंग करके लातेहार डिस्ट्रिक्ट में अपने ऑपरेशंस को